पीएम मोदी के कहने पर रुका रूस यूक्रेन युद्ध। गृह मंत्री के दावों में कितनी है सच्चाई? विदेश मंत्रालय का कुछ और कहना। गृह मंत्री के दावों की कांग्रेस ने खोल दी पोल। दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात कर 3 दिन तक युद्ध बंद कर 23,000 भारतीयों को घर पे लाने का काम नरेंद्र मोदी से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। भरे सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा दावा कर दिया, जिसके बाद से कांग्रेस में खलबली मच गई। दावा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर रूस यूक्रेन का युद्ध 3 दिनों के लिए रुक गया था। अब जाहिर सी बात है कि इतने बड़े दावे के बाद इसका मुद्दा बनना तो तय था। तो बस कांग्रेस ने एक हंगामा शुरू किया कि अमित शाह का यह दावा आखिर कितना सच है, और कांग्रेस फिर अपने जवाब के साथ आई भी। चलिए आपको बताते हैं कि अमित शाह के दावे की सच्चाई के बारे में, और ये भी कि कांग्रेस जिन जवाबों के साथ आई है उनमें कितनी सच्चाई है। अमित शाह का दावा। दरअसल लोकसभा में हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कई मुद्दों पर बात की। इसी बीच एक बड़ा दावा करते हुए अमित शाह ये कहते हैं कि भारतीयों को निकालने के लिए मोदी जी के कहने पर रूस ने 3 दिनों के लिए बमबारी रोक दी थी। यानी पीएम मोदी के कहने पर रूस यूक्रेन युद्ध 3 दिनों के लिए रुक गया था। 23,000 छात्र वहां फंसे हुए थे, और जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने बात की, मतलब प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन ने जब बात की कि यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालना है, तो रूस ने इस बात की अनुमति दे दी कि वो 3 दिन तक कोई गोलाबारी नहीं करेगा, आप अपने छात्रों को निकाल सकते हैं। और हमने ऐसी तस्वीरें भी देखी थी कि कैसे बसों पर भारतीय तिरंगे के साथ छात्र यूक्रेन से बाहर निकल रहे थे, और सभी 23,000 छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि ऐसा नहीं है, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस ने खोली बीजेपी की पोल। अब इतने बड़े दावे के बाद बीजेपी की पोल कांग्रेस ने खोली है। जी हां, अमित शाह के दावों की सच्चाई कांग्रेस ने बताई है। कांग्रेस की तरफ से नितिन अग्रवाल ने अमित शाह के उस बयान को पोस्ट किया है। इसमें अमित शाह के साथ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का भी एक वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो में पहले अमित शाह कहते हैं कि भारतीयों को निकालने के लिए मोदी जी के कहने पर रूस ने 3 दिनों के लिए बमबारी रोकी थी। और फिर अरिंदम बागची बोलते हैं, तो 2 देशों के बीच बमबारी रुकने की बात सही नहीं है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि अमित शाह का वीडियो और अरिंदम बागची का वीडियो, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, इस बात को कांग्रेस के तरफ से जो पोस्ट किया गया है उसमें नहीं बताया गया है। यूक्रेन से उड़ाने कर दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात कर 3 दिन तक युद्ध बंद कर 23,000 भारतीयों को घर पे लाने का काम नरेंद्र मोदी से। Extrapolating that to say that somebody is holding off bombing or that this is somewhere we are coordinating, that I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. अब इसी वीडियो को पोस्ट करते हुए नितिन अग्रवाल ने लिखा है, गृह मंत्री भारतीयों को निकालने के लिए मोदी जी के कहने पर रूस ने 3 दिनों के लिए बमबारी रोकी थी। विदेश मंत्रालय इस भ्रामक दावे को बहुत पहले ही खारिज कर चुका है और कहा कि ये तो सर से ऊपर से निकलने वाली बात है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या ही हो सकता है कि संसद में खड़े होकर गृह मंत्री देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से कांग्रेस को लगता है कि उन्होंने अमित शाह की बातों को झूठा ठहरा दिया और ये प्रूफ करने की कोशिश की है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बीजेपी का यह दावा सरासर झूठ है। क्या है गृह मंत्री के दावों की सच्चाई? इतना ही नहीं, अमित शाह का यह बयान फिलहाल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग इसे जमकर रीट्वीट कर रहे हैं, जिस पर तमाम तरीके के रिएक्शन भी आ रहे हैं। लोग अमित शाह के इस दावे को झूठा बता रहे हैं और इसके साथ ही अरिंदम बागची के बयान को भी पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि अमित शाह का यह दावा सच है या झूठ, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। इसके अलावा जहां लोग इस दावे को झूठ बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अरिंदम बागची का यह बयान पीएम मोदी के रूस यूक्रेन युद्ध के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने के पहले का भी हो सकता है। यानी अरिंदम बागची के इस बयान के बाद पीएम मोदी ने बात करके युद्ध रुकवाया था। फिलहाल अमित शाह के इसी बयान पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि अमित शाह का दावा झूठ है, क्योंकि विदेशी मंत्रालय इस भ्रामक दावे को बहुत पहले ही खारिज कर चुका है। लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि अरिंदम बागची के इस बयान के बाद
पीएम मोदी ने बात करके युद्ध रुकवाया हो। आपको ये भी बता दें कि अभी भी रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। रूस यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है। जमीन और समुद्र से होते हुए अब आसमान तक वो जंग पहुंच चुकी है। दोनों देश आसमान में भीषण जंग लड़ रहे हैं। फिलहाल अमित शाह के इस दावे पर और कांग्रेस के बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। मान्यवर, दुनिया में अस्थिरता बढ़ी, चाहे यूक्रेन हो, यमन हो, चाहे कोरोना में दुनिया भर में बसते हुए हमारे भारतीय हो। 90 से ज्यादा यूक्रेन से उड़ानें कर दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात कर 3 दिन तक युद्ध बंद कर 23,000 भारतीयों को घर पे लाने का काम नरेंद्र मोदी से। ऑपरेशन राहत 5,000 भारतीय और 2,000 विदेशी नागरिकों को वहां से यमन से निकाला और 2 लाख उड़ानों के माध्यम से 2.97 लाख मतलब 3 करोड़ करीब यात्रियों को सकुशल कोरोना के वक्त वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया।